हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे जो साइंस का 6th चैप्टर है, चेंजेस अराउंड अस, जिससे अगर हम हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, हमारे चारों ओर बदलाव। तो जैसा कि आप पिछली वीडियोज में देखते हुए आए हैं, हमने पिछले चैप्टर्स को क्या किया था, अच्छे से एक एक लाइन को रीड किया था और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। उसके बाद हम लोग सारी जो भी हमारी एक्सरसाइज दी गई थी चैप्टर की, उनको कंप्लीट किया था। सेम उसी प्रोसीजर से हम इसमें भी एक एक लाइन को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। उसके बाद हाँ, सबसे मेन चीज ये है कि आप ईयरफोन लेकर एकांत जगह में बैठ जाइए, क्योंकि 30 मिनट पर डे आपको साइंस यहाँ पर पढ़ना है और बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। और 30 मिनट है यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। साइंस को कवर करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से। अगर आपका कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट देख के आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से देखते हैं, व्हाट ए फन वुड बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स ऑफ चेंजेस थिंग्स अराउंड यू। सोचिए कितना मजेदार होगा, ठीक है, अगर आपके पास अचानक क्या हो जाए, मैजिकल पावर्स आ जाएं, जिनसे आप क्या कर सके, अपने आस पड़ोस की चीजों को बदलाव कर सके, ठीक है, चेंज कर सके। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिनको आप क्या चेंज करना चाहोगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सोच रहा है, जब बात की है मैजिकल पावर्स की, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बच्चा क्या सोचने लगा है कि मैं क्या बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, एक महल होगा हमारा कहाँ, बादलों में, ठीक है। उसके बाद सोच रहा है नाक लंबी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। देख रहे हो उड़ रहा है बेड के साथ में, और पेंसिल देख रहे हो कितनी बढ़िया देख रखी है। मतलब यानी कि इमेजिन कर रहा है कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास भी पावर्स आ जाए, मैजिकल पावर्स, तब आप भी ऐसा ही कुछ सोचेंगे, ठीक है। जो मतलब पॉसिबल ना हो ऐसी चीजों को आप पॉसिबल करने का सोचने लगेंगे। सेम यही चीजें, मतलब यानी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी डू नॉट हैव द मैजिकल पावर्स, ठीक है, हमारे पास कोई क्या मैजिकल पावर्स नहीं है, ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन फिर भी हम अपने आस पड़ोस की क्या कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स बहुत सारी चीजें हैं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बना सकते हैं जिनको आप अपने आस पड़ोस में क्या कर सकें, चेंज कर सकें, विद नो मैजिक इन्वॉल्व, ठीक है, जिसमें कोई भी जादू शामिल ना हो, ठीक है, बिना किसी जादू के क्या आप ऐसी कोई चीजें हैं जिनको आप चेंज कर सकें, ठीक है। तो उनकी क्या करना, आपको लिस्ट तैयार करनी कि हाँ मैं इसमें ये चीज चेंज कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत सारे चेंजेस हैं जो क्या होते हैं, अपनी जगह अपने आप खुद ही होते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे खेतों में क्या होते हैं, जो क्रॉप्स हैं वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। और क्या होता है, जो हमारे पेड़ों की पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, गिर जाती हैं और सूख जाती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, खिलते हैं और बाद में गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या कोई ऐसे चेंजेस है जो आपकी बॉडी में होते हो। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो एंड यू ग्रो टालर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके क्या होते हैं, हर वीक में नाखून बढ़ जाते हैं, ठीक है, नेल्स बढ़ जाते हैं, हेयर आपके महीने में कटाने को हो जाते हैं, ठीक है। आपका क्या होता है, एज के साथ साथ वेट भी बढ़ता है, ठीक है, घटता है बढ़ता है, और आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, हाइट कभी घटती नहीं है। डिड यू रियलाइज earlier that so many changes are taking place around you all the time। ठीक है, क्या आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि बहुत सारे चेंजेस हैं जो क्या हो रहे हैं, आपके आस पड़ोस हर समय चेंज होते रहते हैं, उनमें बदलाव होता रहता है। कैन सम ऑफ
चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? क्या कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम क्या कर सके, एक साथ ग्रुप कर सकें? उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का 6.1, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सभी चेंजेस जो हैं वो हमेशा रिवर्स्ड होते हैं? रिवर्स्ड मतलब यानी कि जिसको किसी काम को हम करने के बाद उसको दोबारा से वैसे ही उसी पोजीशन में कर दें जैसा जहां से हमने उसे स्टार्ट किया था। ठीक है, कोई भी ऐसा बदलाव जहां से हमने किसी चीज को बदलना शुरू किया था, बदलने के बाद फिर से हम उसी पोजीशन में कर दें जिस पोजीशन में वो पहले थी। ठीक है, इसके लिए क्या दिया गया, एक्टिविटी 1 दी गई है। एक्टिविटी 1 को पहले देख लेंगे तो इससे आप थोड़ी चीजों को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में क्या दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं पहली दिख रही है। ठीक है, एक बलून फुल आ रही है। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। आपको क्या करना है, एक बलून लेना है, गुब्बारा लेना है और उसे क्या करना है, फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। और इतना ध्यान रखना है कि ये क्या नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। फिगर 6.1, जैसे कि फिगर 6.1 में क्या दिख रहा है, बलून का जो शेप है और साइज है क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा बलून है उसकी क्या करेंगे, हवा निकाल देंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारे एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड में क्या दिया गया है, इसको भी देख लीजिए एक बार। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर 6.2। अब आपको एक पेपर का पीस ले लेना है। ठीक है, एक कागज ले लेना है और उसको क्या करना है, फिगर 6.2 की तरह उसको फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। ठीक है, आपने क्या कर दिया है, जो आपके पास पेपर शीट थी उसको टॉय एरोप्लेन में, यानी कि कागज का जो हम प्लेन बना लेते हैं उसमें क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। यू मे हैव लॉट ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। अब आप इसको उड़ाने में क्या कर सकते हैं, बहुत मजे ले सकते हैं। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। और एक बार जब आप इसको उड़ाते उड़ाते थक जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से अनफोल्ड कर सकते हैं, यानी कि कागज को फिर से खोल के सीधा कर सकते हैं। जैसा कि आप 6.2 फिगर देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, एक ब्लैंक पेपर दिख रहा है और उससे क्या बनाया है, प्लेन बनाया है। लेकिन हम बाद में क्या कर सकते हैं, प्लेन से फिर से कागज को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रही है एक्टिविटी थर्ड। तो इस चैप्टर में हमारी एक्टिविटीज ज्यादा है समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आपको लास्ट में मिल जाएगा। एक्टिविटी को देखते जाइए, ध्यान रखिए। ठीक है, इनसे हमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर करने में आसानी रहेगी। तो एक्टिविटी थर्ड में जैसा कि दिखाया गया है, टेक सम डो एंड मेक ए वॉल। आपको क्या करना है, कुछ आटा ले लेना है, उसकी क्या बना लेनी है, एक बॉल बना लेनी है। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। और उसको क्या करना है, रोटी में चेंज करने का, रोल करने का ट्राई करना है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप। मान लीजिए कि आप इसका जो शेप बना था उससे खुश नहीं है। ठीक है, एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए वॉल ऑफ डो अगेन। और आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो आकार था रोटी का गोल सही से नहीं लग रहा, तो आप क्या करना चाहते हैं, फिर से इसको बॉल में चेंज करना चाहते हैं। जैसा कि 6.3 में दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, हमने क्या ले लिया था, आटा ले लिया था, उससे क्या बनाई, एक रोटी तैयार कर ली है। ठीक है, उसके बाद दिया गया, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3। ठीक है, अब क्या करना है हमको, जो 3 चेंजेस हुए थे, ऑब्जर्व किए थे एक्टिविटी 1, 2, 3 में, व्हाट डू दे हैव कॉमन। इनमें कॉमन क्या चीज हमें दिख रही थी। ठीक है, जो एक्टिविटी 1 हमने देखी थी उसमें क्या किया था, एक बलून, हमने उसमें क्या करा था, हवा भरी थी और उसके बाद हवा निकाल दी थी। सेकंड में हमने क्या लिया था, एक पेपर शीट ले ली थी, उससे एरोप्लेन बनाया था और बाद में उसको फिर से पेपर में चेंज कर दिया था। ठीक है, उसको अनफोल्ड कर लिया था। थर्ड एक्टिविटी में हमने अभी क्या देखा, थर्ड एक्टिविटी में क्या था, हमने आटा लिया था, उसकी बॉल बनाई थी और उससे फिर रोटी बना दी थी। लेकिन रोटी का शेप सही ना होने के कारण फिर से किया था, फिर से आटे को बॉल में चेंज कर दिया था। ठीक है, तो इनसे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाज इज पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। क्या यह पॉसिबल था कि हम बलून को फिर से उसी ओरिजिनल शेप और साइज में कर सकें। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम बिफोर द आफ्टर मेकिंग एरोप्लेन। ठीक है, क्या जो हमारा पेपर साइज था, ठीक है, एरोप्लेन बनाने के बाद क्या पॉसिबल था, हमने फिर से उसको वैसे ही बना लिया। वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। क्या ये भी पॉसिबल था कि हमने जो आटे की रोटी बनाई थी, ठीक है, उसकी बॉल बनाना फिर से आटे की, ये चीज पॉसिबल थी। व्हाट डू यू कंक्लूड। आप क्या कंक्लूड करते हैं, इन
ईच ऑफ 3 एक्टिविटीज, इन तीनों एक्टिविटीज में इट इज पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल विद विच बी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी हमने मटेरियल लिया था, ठीक है, एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले उसको फिर से उसी पोजीशन में बैक करना हमारे लिए क्या हो रहा था, पॉसिबल हो रहा था। हमने एक पिचका हुआ बलून लिया था, उसको फुला के फिर से क्या किया था, हवा निकाल के फिर से पिचका दिया था। उसके बाद हमने क्या लिया था, एक पेपर शीट ली थी बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, प्लेन, और उससे हमने एरोप्लेन बनाया, बाद में उसको पेपर शीट को फिर से वैसा ही बना दिया। इसी तरीके से हमने डो लिया था, मतलब आटा लिया था, और आटे से रोटी बना के फिर से उसको आटे में चेंज कर दिया था। इफ द आंसर इज यस, अगर आपका आंसर हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। तो इसका मतलब यानी कि जो भी चेंजेस हमारे आस पड़ोस जो अभी चेंजेस हैं, ठीक है, एक्टिविटीज में भी हमने देखे थे, ये कैसे हैं, रिवर्स्ड चेंजेस हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद ए डिफरेंस। अब क्या करेंगे, सेम एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, कुछ अंतर के साथ, कुछ डिफरेंस के साथ फिर से दोबारा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी 4 पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक्टिविटी 4 दी गई है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, टेक ए सेम बलून। अब क्या करना है, आपको सेम वही बलून ले लेना है विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, जो आपने एक्टिविटी 1 में यूज किया था। ब्लो इट एंड टू इट्स फुल साइज एंड इट्स माउथ विद ए स्ट्रिंग टाइटली। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फूंकना है। ठीक है, साइज को अच्छे से, उसके बाद बांध देना है, इसका जो माउथ है उसको अच्छे से बांध देना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब आपको क्या करना है, इसको अपनी पेंसिल की टिप से, नोक से क्या करना है, फोड़ देना है। ऑपोजिट बस्ट, अब क्या होगा, ये फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 5 दी गई है, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। अब हमको सेम वही कागज ले लेना है विच यू यूज्ड इन द एक्टिविटी 2। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। अब हमें क्या करना है, एरोप्लेन उस कागज से नहीं बनाना, उस कागज पर बनाना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, इस तरीके से प्लेन हमको बना के बाद में उसको कट करके कैंची से बाहर निकाल लेना है, जैसा यहाँ रखा हुआ है। ठीक, ये एक्टिविटी हमारी 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद बात आ जाती है हमारी एक्टिविटी 6 की। उसके बाद देखेंगे इनके कंक्लूजन, क्या क्या कंक्लूजन निकले। ठीक है, रोल आउट द रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो एंड अगेन एंड बैक इट ऑन ए तवा। ठीक, अब क्या करेंगे, आप रोटी को फिर से, मतलब जो हमारा आटे की बॉल थी उसको फिर से चेंज किस में कर देंगे, रोटी में बना देंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, तवे पे सेक देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रही है, रोटी फूली हुई तवे पे रोटी दिख रही है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन। सपोज कीजिए सेम फिर से क्वेश्चन आपको वही पूछे जाए। ठीक है, विच यू आंसर्ड इन एक्टिविटी 3, जो आपने एक्टिविटी 3 में क्या किए थे, आंसर किए थे। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। अब आपका आंसर क्या होगा, बी सी दैट। हम ये देखते हैं क्या, द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हम क्या देखते हैं, जो हमारे चेंजेस थे, ठीक है, एक्टिविटी 4, 5, 6 में, अब वो कैसे हैं, रिवर्स्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यू यूज ए पेंसिल एंड एन इरेजर। आप क्या करते हो, एक पेंसिल और एक इरेजर यूज करते हो विद रिपीटेड यूज। ठीक है, लगातार यूज के बाद देयर शेप एंड साइज चेंज। इसका क्या होता है, शेप और साइज चेंज हो जाता है। वी कैन रिवर्स दिस चेंज। क्या हम इस चेंज को दोबारा से वैसा ही कर सकते हैं, हमने पेंसिल एक बार छील के घिस दी, क्या हम दोबारा उसको वैसा ही कर सकते हैं, या रबड़ हमने एक बार घिस दी तो दोबारा वैसी बना सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए पोर्टर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा एक जो पोर्टर होता है, पोर्टर किससे बोलते हैं, कुम्हार को बोल देते हैं, जो क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं अपने। ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले ऑन ए पॉट। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, एक जो मिट्टी का टीला होता है, ठीक है, एक जो मिट्टी का टुकड़ा होता है, उसको किसमें चेंज कर देते हैं, पॉट में, घड़े में चेंज कर देते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज कैसा हो सकता है, रिवर्स्ड हो सकता है। ही देन बैक्स द पॉट इन ऑन एन ओवन। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उसके बाद इस घड़े को किसमें पका देते हैं, एक ओवन में पका देते हैं। नाउ कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड, क्या अब भी ये चेंज हम रिवर्स्ड कह सकते हैं या कर सकते हैं। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड। कुछ कॉमन चेंजेस जो हमारे दिए गए हैं टेबल जो दी गई है 6.1 में, उसमें, ठीक है,
उनमें से कौन से चेंजेस है जिन्हें आप रिवर्स्ड चेंजेस कह सकते हैं? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. ठीक है, हम क्या पाते हैं कि एक तरीका है उनको ग्रुप करने का, ठीक है, कि ये रिवर्स्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फिर से पहुंच जाएंगे टेबल जो हमारी 6.1 दी गई है उसमें, ठीक है। तो टेबल को देख लेंगे एक बार अच्छे से। पहले टेबल 6.1 में क्या दिया गया है, एक तरफ हमको चेंजेस दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, एक तरफ हमको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो इसमें यस और नो में आंसर देना है। तो लिखा हुआ रॉ एग्स टू बॉइल्ड एग, जो हमारे कच्चे अंडे होते हैं उनको अगर हम किसमें उबाल के अंडे को उबाल दें तो कैसा, रिवर्स्ड है या रिवर्स्ड नहीं है। तो यस और नो, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रिवर्स्ड है तो इसमें क्या लगा देंगे, नो। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो। बटर टू इडली, ठीक है, बटर से हम क्या बनाएंगे, बैटर से इडली अगर बना देंगे तो कैसा है, हमारा नो चेंज है इसमें, ठीक, नो रिवर्स कर सकते हैं इसमें। बी वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, इसको हम यस कर देंगे, ठीक है, कपड़े जो हमारे गीले हैं सूखने के बाद फिर से हम उनको क्या कर सकते हैं, दोबारा गीला कर सकते हैं। वूलन यार्न टू नाइटेड स्वेटर, जो वूलन यार्न होता है उससे अगर नाइटेड स्वेटर जो हाथ से बुन के बनाते हैं, ठीक है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, तो वो कैसा है हमारा, रिवर्स्ड चेंज है। तो इसमें क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, क्योंकि एक ही धागे से बनाते हैं, उस धागों को खोल के फिर से हम दोबारा ऊन बना सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ठीक है, दानों से बीज से आटे को बनाना, ये कैसा है, रिवर्स्ड चेंज नहीं है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये कैसा रिवर्स्ड चेंज है, दूध ठंडा उसको गर्म कर दिया, फिर गर्म को ठंडा कर सकते हैं। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कॉइल्ड स्ट्रिंग, ठीक है, जो एक स्ट्रेट स्ट्रिंग होगा, ठीक है, उसको कॉइल्ड में चेंज करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, तो ये कैसा होगा, हमारा रिवर्स्ड हो जाएगा। तो इसमें सब में हम क्या लगा देंगे, यस लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पे, नीचे और चेंजेस दिए गए जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नजर आ रहा है बड, ठीक है, बड टू फ्लोवर। अब जो हमारा बड होता है उससे फ्लोवर में चेंज कैसा हो जाएगा, तो इसमें रिवर्स्ड नहीं होगा, ठीक, ये कैसा हो जाएगा हमारा, रिवर्स्ड नहीं होगा। मिल्क टू पनीर, अगर हम एक बार मिल्क से पनीर बना ले तो दोबारा पनीर से मिल्क नहीं बन सकता है, ठीक है। उसका काव डंग सो बायोगैस, अब जो काव डंग से अगर हम बायोगैस बना दें तो दोबारा से काव डंग हमारा नहीं बन सकता है, ठीक। उसका स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, जो खिंची हुई रबर बैंड है उसको हम नॉर्मल साइज में चेंज करने के बाद दोबारा से उसको वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम है जो उसको पिघला दिया तो दोबारा से हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर भी फ्रीज कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से फिल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट आगे। आई होप आपको एकदम सारी चीजें क्लियर अच्छे से हो रही होंगी, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए जहां आप यहां तक वीडियो देखते हुए पहुंच ही गए हैं, ठीक है। इसका मतलब यानी कि आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा तो मतलब मुझे इन्फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, कमेंट करके बता सकते हैं या फिर लाइक कर दीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं 6.2 दिया गया है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या यहाँ दूसरे भी तरीके हैं किसके लिए, चेंजेस को करने के लिए। वी ऑल हैव सीन दैट टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, ठीक है, हम सबने क्या देखे हैं, बहुत सारे टूल्स देखे हैं जो किसके लिए यूज होते हैं, मिट्टी को खोदने के लिए यूज होते हैं, डिग मतलब खोदना, ठीक है। जैसे कि 6.6 में दिखाया गया है, इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इज दीज इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल, ठीक है, वुडन हैंडल, क्या आपने ये कभी देखा है, ठीक है, कि जो आयरन ब्लेड होता है उसमें टूल होते हैं जो हमारे, उसमें जो वुडन हैंडल होता है वो कैसे फिट किया जाता है, कैसे फिक्स किया जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, जो हमारे आयरन ब्लेड होते हैं उन सब में क्या होती है, एक रिंग होती है जिसमें क्या फंसा होता है, हमारा वुडन हैंडल फंसा होता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, नॉर्मली बात करी जाए तो जो हमारा साइज होता है, ठीक है, रिंग का, वो कैसा होता है, थोड़ा सा कम होता है, किससे, जो हमारा वुडन हैंडल होता है उससे, ठीक है, लकड़ी की जो हैंडल है उससे जो साइज होता है अगर उसका देखा जाए रिंग का, लोहे का, वो कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज,
इसे क्या बोल देंगे, एक्सपेंड बोल देंगे। अब जो रिंग होती है, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए हैंडल पर क्या करते हैं, रिंग को हीट करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका थोड़ा सा साइज क्या हो जाता है, स्लाइटली लार्ज हो जाता है, मतलब यानी कि बहुत हल्का सा क्या होगा, साइज उसका बढ़ जाएगा, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंड बोल देते हैं। एक्सपेंड मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, ठीक है, एक्सपेंड मतलब बढ़ना या फैलना। नाउ द हैंडल इजिली फिट्स इनटू द रिंग। अब क्या होगा, जो हमारा हैंडल है वो इजिली फिट हो जाएगा रिंग में। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। अब जब हम क्या करते हैं, रिंग को ठंडा करते हैं, ठीक है, ठीक है, जब ठंडी होगी तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब यानी कि सिकुड़ जाएगी, एंड फिट हो जाएगी टाइटली किस पर, हमारे हैंडल पर। अब उसका जो हमारा 6.6 फिगर दिया गया है, उसमें कुछ हमारे टूल्स दिए गए, उनको एक बार नजर से देख लीजिए फटाफट। आपको फावड़े नजर आ रहे होंगे, एक तरफ कुदाल नजर आ रही है, जिससे क्या करते हैं, पत्थर वगैरह को खोदा जाता है। आपने रोड के जो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है, वहां पे आपने देखा होगा इस चीज को। ऊपर खुरपी दिख रही है आपको, तो आई होप इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, देखा होगा, कोई बताने की, इंट्रोड्यूस कराने की कोई खास आवश्यकता तो है नहीं। Such a changes is also used for mixing the metal rim on fixing the metal of ring on a wooden wheel of a cart as shown in the figure 6.7। अब फिगर 6.7 दिखाया गया है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेंगे, इसमें बोला क्या गया है, ठीक है। ये सेम यही चेंज क्या होता है, हमारा यूज होता है किसके लिए, जो हमारा मेटल का रिम होता है, ठीक है, उसको वुडन व्हील पर चढ़ाने के लिए। जो लकड़ी का पहिया होता है उसके ऊपर वुडन रिम आपने देखा होगा, जो आप बारात में रथ वगैरह देखे होंगे, तो उनमें अब भी जो हमारा नॉर्मली गाड़ियों में पहिया आता है, टायर, ठीक है, हवा वाला, वो यूज नहीं होता। उसमें क्या होता है, लकड़ी का एक वुडन मतलब यानी कि पहिया होता है, ठीक, व्हील होता है, और उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर मेटल की एक रिंग चढ़ी हुई होती है। अगेन द मेटल रिंग इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। और सेम इसमें भी क्या होता है, जो वुडन हमारा व्हील होता है उससे थोड़ी सी छोटी बनाई जाती है क्या चीज, मेटल रिंग। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन द व्हील। और गर्म करने पे क्या होता है, जो रिम होता है, ठीक, वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है और फिट हो जाता है किस पर, व्हील पर। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम। अब जो ठंडा पानी होता है वो क्या होता है, रिम के ऊपर डाला जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइटली ऑन टू द व्हील। जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है और फिट हो जाता है किस पर, हमारे व्हील पर अच्छे से फिट हो जाता है। आइए अब देख लेते हैं फिगर 6.7। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ रिंग दिख रही है आपको और एक तरफ वुडन व्हील है, और उस वुडन व्हील पर भी आपको क्या दिख रहा है, रिंग चढ़ी हुई दिख रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक हमारा जो दिख रहा है आगे, नाइल, ठीक है। लाइंस को पढ़ते हैं आगे और इसको समझते हुए चलते हैं। When we heat water in a pan, जब हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं किसी पैन में, it begins to boil after some time। ये क्या होता है, कुछ देर बाद उबलना शुरू हो जाता है। If we continue to heat further, अब हम क्या करते हैं, लगातार अगर इसको हम क्या करते हैं, हीट करते रहते हैं, the quantity of water in the pan begin to decrease। जो क्वांटिटी होती है वाटर की, वो क्या होती है, जो हमारा पैन होता है उसमें घटना शुरू हो जाती है। द वाटर चेंजेस ऑन टू इन टू इट्स वेपर, ठीक है, जो वाटर है वो किसमें चेंज शुरू हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। अब एक्टिविटी 7 में हमने चैप्टर 5 में क्या देखा था, इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया था कि जो हमारी वाटर वेपर होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है, जब इनको क्या किया जाता है, जब इनको ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है। We all have noticed melting of ice। हम सबने इस चीज को नोटिस किया होगा कि बर्फ जो हमारा कैसे पिघलता है। आपने घर पे देखा होगा बर्फ लेते हो, या फिर जो बर्फ मतलब यानी कि उसकी आइसक्रीम वगैरह आती है वो क्या होती है, अगर हम थोड़ी देर भी पकड़े तो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है, यानी कि पिघलने लगती है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। ये क्या होती है, आइस हमारी कब हो जाती है, जब हीट करते हैं तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन गर्मियों के टाइम पे अगर हम हीट ना करें तब भी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का इतना होता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू। अब इसमें क्या चेंज होता है, इट इज पॉसिबल टू चेंज इट्स वाटर बैक टू इनटू आइस। क्या ये दोबारा पॉसिबल है कि जो पानी है इसका, इसको हम दोबारा से आइस में चेंज
कर सकें। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब क्या करना है हमको, कुछ और ज्यादा चेंजेस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब बूजो कुछ कह रहे हैं, ठीक है। बूजो हैज ऑफन नोटिस्ड दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट ए ब्लैक मटेरियल, जिसे तार बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा तारकोल, फॉर रिपेयरिंग ए रोड। बूजो क्या कह रहा है कि हमने नोटिस किया है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो रोड वगैरह बनाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, तार को हीट करते हैं, ठीक है, रोड बनाने के लिए। ही वांट्स टू नो वेदर द चेंजेस कॉज्ड इन तार, वो क्या जानना चाहता है कि तार में क्या चेंज आते हैं, वह हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। जो तारकोल होता है उसमें क्या चेंज आ जाता है और क्या ये रिवर्स्ड है। तो आपने देखा होगा जो तारकोल होता है कैसा होता है, सॉलिड रूम में होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। बट उसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और बाद में जब वो कूल होता है उसके बाद क्या होता है, रोड में हमारी जो ग्रेवल्स वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है, पेबल्स वगैरह यानी कि बजरी वगैरह होती है, उसमें क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 7 दी गई है, ठीक है। तो जो मेन चीजें उनको देखते हुए चलेंगे। एक्टिविटी 7 में क्या दिया गया है, टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल। आपको क्या करना है, कैंडल ले लेनी है छोटी सी और उसकी हाइट को क्या करना है, स्केल के साथ में नाप लेना है। नाउ फिक्स इट एट ए सुइटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब आपको क्या करना है, इसको एक सुइटेबल प्लेस कर रख लेना है, सही सलामत जगह पे रख लेना है और इसको क्या करना है, जलाना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, और इसको कुछ देर के लिए जलने देना है। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब आपको क्या करना है, इसको फूंक देना है, बुझा देना है और उसको क्या करना है, मीजर कर लेना है, जिसकी जो लेंथ आई है उसको, ठीक है, जैसा कि फिगर 6.8 में दिख रहा है हमको, ठीक है। बर्निंग ऑफ ए कैंडल दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मोमबत्ती थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, हमें क्या दिख रही है, थोड़ी सी छोटी दिख रही है। कैन द चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। क्या जो चेंज है हमारी लेंथ में, ठीक है, कैंडल के, उसको हम क्या रिवर्स कर सकते हैं। इफ वी वर टू टेक सम बैक्स इन पैन और हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या अगर हम कोई बैक्स जो मोम है उसको अगर हम पैन में लेके हीट कर दें तो क्या हम उसको दोबारा से उसको रिवर्स्ड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम यस बोल देंगे, कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी लेंथ एक बार हमने मोमबत्ती को जला दिया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और ये वाला अगर हम हीट करते हैं पैन में रख के बैक्स को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका यस आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं सीधे, थोड़ा सा और दिया गया, बस लास्ट पेज है, थोड़ी देर और रुक जाइए, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। उसका नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चन आपको एक आंसर एकदम मैं बोल के और लिख के बता दूंगा, और एकदम इजी और सिंपल भाषा में आपको मिलने वाले हैं, जिनको लिखने से आपको जो हमारे आपके टीचर होंगे वो आपको क्या करने वाले, अच्छे से नंबर देने वाले हैं, ठीक है। तो अब होमवर्क की या क्लास में पढ़ने की कोई चिंता नहीं करनी है, क्लास में भी ध्यान से पढ़ना है, लेकिन घर पे सिर्फ 30 मिनट यहाँ पर पढ़ना है आपको, ठीक है। बुक से पढ़ते तो नींद आ जाती है, लेकिन फोन पर चलाएंगे तो नींद नहीं आएगी। रिपीट एक्टिविटी 7, ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से एक्टिविटी 7 को रिपीट करना है विद एन इंसेंस स्टिक्स, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर इंसेंस स्टिक यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, अगरबत्ती बोल देते हैं। वेट टिल इट्स बर्न्स अवे कंप्लीटली। अब आपको क्या करना है, इसका पूरा जलने तक इंतजार करना है। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं जो हमारी इंसेंस स्टिक है यानी कि अगरबत्ती, उसमें द स्टिक बर्न्स टू द प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। अब जो स्टिक है वो क्या करने में जलना शुरू हो जाती है और क्या बनती है, उससे कुछ नया मटेरियल तैयार हो जाता है। दीज आर आस एंड सम गैसेस। और इससे क्या बनता है, कुछ हमारी जो गैसेस है वो रिलीज होती हैं और क्या बन जाता है, बाकी राख में चेंज हो जाता है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर द प्रेजेंट स्मेल। अब हम इन गैसेस को क्या देख नहीं सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, सूंघ के इसकी अच्छी स्मेल को, खुशबू को सूंघ सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या ये चेंज है ये भी रिवर्स्ड है। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस। और इनके बारे में चेंजेस में क्या, विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, ठीक है। अब उन चेंजेस के बारे में क्या करेंगे जो आपने मैच स्टिक को देखा था, ठीक है। जब आपने मोमबत्ती जलाई थी या आपने अगरबत्ती जलाई थी, तो मोमबत्ती जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस को आपने जलाया था, तो उस चेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे।
तो हमारी मोमबत्ती को जलाने के लिए जो हमने माचिस जलाई थी वो भी कैसा हमारा अनरिवर्स्ड चेंज है, यानी कि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना ही मोमबत्ती को जलाने, कोई भी चीज है, ठीक है, एवरीथिंग, अगर किसी भी चीज को हम जला देते हैं तो दोबारा उसको वैसा ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नीचे का थोड़ा और दिया गया है उसको देख लेते हैं। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material। अब हम क्या करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ चेंजेस जो होते हैं कहाँ, हमारे ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, मटेरियल्स में। What about the changes that occurs when two substances are mixed together? क्या चेंजेस होंगे जब हम क्या करें, दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स्ड कर दें। इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर। ठीक है, चैप्टर 4 में हमने क्या किया था, नमक को पानी में घोल दिया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन साल्ट और इन वाटर? क्या आप एक चेंज देखते हैं जो किस में होता है, हमारे साल्ट या वाटर में दिखाई देता है। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या ये पॉसिबल था, इस चेंज को हम क्या कर सके, दोबारा से रिवर्स कर सकें। वेट, ठीक है, इन चैप्टर 5 वी लर्न दैट हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम द इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, अब हमने थोड़ा सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 5 में, इस चीज को पढ़ लिया था कि हम नमक को पानी से कैसे अलग करेंगे। ठीक है, नमक का जो पानी का हमने सॉल्यूशन बनाया था उससे हम नमक को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है, सो कैन बी से दैट, हम इससे क्या कह सकते हैं, ठीक है, इस चीज से हम क्या कह सकते हैं, दैट द चेंज ड्यू टू द डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। तो हम क्या इससे ये कह सकते हैं कि जो चेंज हमने देखा था साल्ट का, ठीक है, वाटर में, ये भी कैसा रिवर्स्ड चेंज है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई मतलब यानी कि दो राय वाली बात नहीं है कि ये चेंज रिवर्स्ड नहीं होगा, ये कैसा हमारा फुल्ली रिवर्स्ड चेंज हो जाएगा अगर हम वाटर में क्या करें, साल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं। तो पहली आस्क्स इफ यू हैव एवर सीन कर्ड विंग सेट। पहली क्या कर रही है, क्या आपने कभी दही को जमते हुए देखा। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी में दही लेके किसमें मिला देते हैं, गर्म दूध में मिला देते हैं। द मिल्क इज स्टर्ड एंड इट सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट वार्म प्लेस। और इस दूध में क्या करने के बाद, दही को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके मिला के, ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको कुछ घंटों के लिए गर्म प्लेस पर रख देते हैं। इन ए फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। जो दूध होता है किसमें चेंज हो जाता है, दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज है वो कैसा रिवर्स्ड होगा, हो सकता है। वी फाइंड दैट फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन सब्सटेंसेस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, हम क्या पाते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं, ठीक है, जिनसे चेंजेस को, सब्सटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाय हीटिंग इट और मिक्सिंग इट विद सम सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, और तरीकों से चीजों को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हीट करने से, ठीक है, या फिर मिक्स करने से कुछ अदर सब्सटेंसेस को एक दूसरे में मिक्स कर सकते हैं। We also find that some changes can be reversed। और हमने ये भी पाया था कि कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्स्ड होते हैं। While some other cannot be reversed। लेकिन बाकी कुछ कैसे होते हैं जिनको रिवर्स्ड नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं। There must be many other ways to changing these things around us। और यहाँ क्या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारे आस पड़ोस की चीजों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। ये कैसा पॉसिबल है कि इनमें से कुछ चेंजेस कैसे हो सकते हैं, रिवर्स्ड हो सकते हैं। ठीक है, 10 चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड इन दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो हम क्या कर सकते हैं, इन चेंजेस को जो हमारे आस पड़ोस में होते हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं किन चीजों में, एक तो रिवर्स्ड चेंजेस में, दूसरा नॉन रिवर्स्ड में। ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड या फिर नॉन रिवर्स्ड चेंजेस में। In higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped। ठीक है, अब हायर क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो चेंजेस होते हैं उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं और किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो आपने बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आई थिंक समझी होंगी, सीखी होंगी। ठीक है, जो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होंगे जो आपको पहले से पता होंगे, और बहुत सारी नई बातें ऐसी होंगी जो आपने यहाँ पर ही पहली बार सीखी है, सुनने को मिली और देखी समझी है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है,
कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना है और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार से सारे आपको चैप्टर्स के सॉल्यूशंस विद कंप्लीट लाइनिंग की हिंदी के साथ समझने को, कॉन्सेप्ट क्लियर करने को मिल सके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सॉल्यूशन सारा मिल जाएगा एकदम सिंपल, इजी और शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जिनको आपको जितना जरूरी हो पेपर में लिखना उतना ही मिलेगा। ठीक, बाकी कीवर्ड्स वगैरह दिए गए हैं, तो कीवर्ड्स वगैरह एक बार आपको बता देते हैं, उनको फटाफट अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए, अदरवाइज याद कर लीजिए। ठीक है, तो चेंजेस को क्या बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर तभी बता दिया था। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को मतलब बोलता है सिकुड़ना, ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, सिकुड़ना बोल देते हैं। उसके बाद हमारा एवोपोरेशन, इसको बाष्पीकरण बोलते हैं। जिन बच्चों ने पहले पीछे की वीडियो देख रखी होंगी उनको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इसके क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, फैलना बोल देते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब फैलना बोल देते हैं या बढ़ना भी बोल सकते हैं। और मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है। ठीक है, मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है। ठीक है, बर्फ मेल्ट होती है, हमारी आइस मेल्ट होती है या आइसक्रीम मेल्ट होती है, सारी चीजें क्या होती हैं, पिघलती हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो बार बार मैं आपसे लाइक करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कर देंगे। बाकी फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।